दोस्तों नमस्कार। तीसरे चरण का प्रचार आज बंद हो गया और 20 फरवरी को मतदान होना है। इसमें 19 जनपद की 59 सीटें हैं। इनमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, ये 16 जनपद की 59 सीटें शामिल हैं। 2017 में इन 59 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी जीती थी। समाजवादी पार्टी को मात्र 8 सीटें मिली थी, एक भाजपा और एक कांग्रेस को मिली थी। भाजपा से जो चुनाव जीते थे रामवीर उपाध्याय, वो इस 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके उल्टे 2012 में इस बेल्ट में, यादव बेल्ट में, इन 59 सीटों में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी और 8 सीटें बीजेपी, 10 भाजपा, 3 कांग्रेस, 1 निर्दलीय जीता था। यानी 2008 में 12 में 8 सीटें भाजपा जीती थी, 2017 में जो 49 हो गई, और 2012 में जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती तो 2017 में घट के 8 रह गई। ये 8 का फिगर है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि 2022 में क्या स्थिति होगी। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे सुरक्षित सीट करहाल से चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ उनकी पैतृक सीट है, जहाँ पर मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का लंबे अरसे तक दबदबा रहा। और क्योंकि उसमें 50% सवाल 1.5 लाख से अधिक यादव हैं, इसलिए सबसे सुरक्षित सीट है। जिन सीटों पर 2017 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, उनमें करहाल और जसवंत नगर, जहाँ शिवपाल जी लगातार 6 बार जीत रहे हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा सिरसागंज, मैनपुरी, किशन, कन्नौज, जसवंत नगर के अलावा सीसामऊ, राजनगर, 8 सीटें शामिल थी। इस बार 2022 में अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। वो कभी मुलायम सिंह यादव के सबसे नज़दीक थे। तो यादव बेल्ट में मुलायम सिंह यादव सहित अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यादव बेल्ट माना जाता है। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण है, इस चरण में हाथरस कांड और बबेरू कांड, 2 कांड की भी अग्नि परीक्षा होगी कि इन दोनों कांडों पर योगी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सही है या गलत है। क्योंकि हाथरस कांड और बबेरू कांड दोनों को लेकर विपक्ष लगातार इन पर हमला कर रहा है और अभी भी इस चुनाव में भी ये दोनों मुद्दे बने हुए हैं। हाथरस कांड दलित परिवार से जुड़ा हुआ था और बबेरू कांड ब्राह्मण परिवार से है, और ये माना जाता है कि 2 दिन की ब्याही हुई कुशी दुबे को जेल भेजा गया। सबसे पहले इसकी आवाज़ मुखर होकर सतीश मिश्रा भाजपा के महासचिव ने उठाया और ये उसके बाद सभी राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बन गया कि ब्राह्मण का उत्पीड़न योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। तो ये 2 कांड, एक दलित है और दूसरा ब्राह्मण है, इस दोनों पर भी मुहर लगेगी कि जो आरोप लगा रहे हैं कि हाथरस कांड से दलित बहुत नाराज हैं और बबेरू कांड से ब्राह्मण नाराज हैं, क्योंकि इस चरण में 24 सीटों पर दलित निर्णायक हैं और 22 सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक हैं। तो ये भी तय करेगा कि ब्राह्मण और दलित इन कांड से कि योगी आदित्यनाथ ने दलितों के साथ अन्याय किया, ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया, इस पर भी मोहर लगेगी। अगर ये चरण में योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी होती है तो माना जाएगा इनकी की गई कार्रवाई सही थी, और अगर इस पे इनको झटका लगता है तो माना जाएगा कि इन दोनों कांड का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यादव बेल्ट तो है ही, क्योंकि इसमें अखिलेश यादव का सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम है कि वो चुनाव जीतते हैं, कितने मार्जिन से जीतते हैं, क्योंकि ये करहाल बहुत सुरक्षित सीट है। और जैसा माना जाता है कि करहाल और जसवंत नगर से
मुलायम सिंह यादव के परिवार को चुनाव हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जनता है। बड़े बड़े चुनाव में लोगों की उम्मीदें, लोगों के एक्सपेक्टेशन टूटे हैं। तो एक जो परसेप्शन बना था कि योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो भी बबेरू कांड से स्पष्ट हो जाएगा कि मतदाता किसके साथ है। इसके अलावा चौथे चरण में एक और कांड जो लखीमपुर कांड से चर्चित है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे जिनकी अभी जमानत हो गई है, जो किसानों की हत्या से जुड़ा हुआ माना जाता है, उसकी अग्नि परीक्षा होगी। तो वो तो 23 फरवरी को है, लेकिन 20 फरवरी को तो इन दो कांड जो हैं, हाथरस कांड और बबेरू कांड, ये दोनों बहुत अहम हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यादव बेल्ट में ज़बरदस्त तरीके से प्रचार करके अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी को संपत पार्टी, परिवारवादी पार्टी, दंगाई, गुंडाई, हर तरीके से आरोप लगा के यह बताने का प्रयास किया है कि जो शांति, जो प्रयास योगी सरकार में इस बेल्ट में इनके गुंडई को रोकने का किया गया था, अगर इनकी वापसी होती है तो फिर वही स्थिति बन जाएगी। ये तय करेगा कि इन लोगों के आरोप अखिलेश यादव पर लगाए गए वो कितने उचित हैं, या अखिलेश यादव द्वारा जो 2012 से 2017 तक कार्य किए गए हैं क्षेत्र में विकास का कार्य। निश्चित रूप से यादव बेल्ट में विकास का कार्य भी अखिलेश यादव की सरकार में काफ़ी हुए थे, जो अपेक्षाकृत इस सरकार में नहीं हुए हैं। एक और अहम मुद्दा इस चुनाव में है कि बुंदेलखंड है, जहाँ पर जातीय क्वेश्चंस हैं, साथ में भाजपा का कमज़ोर होना, भाजपा के एग्रेसिव होकर चुनाव न लड़ना, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल दिखाई दे रहा है। एक चुनाव दो धाराओं पर भी स्पष्ट रूप से है, एक सत्ता विरोध में, दूसरा सत्ता के पक्ष में है। पक्ष में जो दिखाई दे रहा है वो जो जैसा योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था की बात हो रही है और हिंदुत्व की बात है। चूँकि मुस्लिम वोट ज़्यादा नहीं है तो इसलिए हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है, तो कानून व्यवस्था और जातीय ध्रुवीकरण दो अहम है। विरोध में है आपका कानून, बेरोजगारी, महंगाई, छुट्टा जानवर भी इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और कानून व्यवस्था के ऊपर हाथरस कांड, बबेरू कांड पर उठती हुई योगी सरकार पर उंगली, ये अहम है। तीसरे चरण के बाद चौथा चरण, जहाँ पर लखीमपुर कांड की गूंज है, उस पर उसका क्या प्रभाव रहेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी इसमें शामिल है। 9 जनपद के 59 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। तो पहला और दूसरा चरण धार्मिक ध्रुवीकरण पर आधारित था। किसके पक्ष में हुआ है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 113 में 80 सीटें अल्पसंख्यक बहुल थी, इसमें 70,000 से 2.25 लाख थे। तीसरे चरण में जो है जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण है और मुलायम सिंह यादव का प्रभाव, अखिलेश यादव का प्रभाव ये महत्वपूर्ण है। ये निश्चित रूप से है कि अखिलेश यादव की सरकार में इस बेल्ट में, खास करके यादव बेल्ट में विकास कार्य अपेक्षाकृत योगी सरकार की तुलना में ज़्यादा हुए हैं। तो अब 20 फरवरी को तय हो जाएगा बूथ से कि बबेरू कांड, हाथरस कांड सही था या दलित या ब्राह्मणों का उत्पीड़न था। अखिलेश यादव का प्रभाव, मुलायम सिंह यादव परिवार का प्रभाव इस यादव लैंड में बना है या टूटा है। भाजपा का प्रभाव 2017 में जैसे बना था वो बरकरार है। इस पर 20 फरवरी को जनता अपनी सहमति पक्ष या विपक्ष में दे देगी। वास्तविक स्थिति 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन इस तीसरे चरण मतदान के बाद स्थिति 4, 5, 6 और 7 तक स्पष्ट होती जाएगी।
परसेप्शन बन जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, बहुमत की सरकार कौन बना रहा है, क्योंकि इस बार 20% फ्लोटिंग मतदाता है जो अहम है और इनकी ही भूमिका बहुमत की सरकार बनाने में निर्णायक होगी। तो एक बार फिर 20 फरवरी का तीसरे चरण का मतदान यादव लैंड के साथ साथ बेबेरू कांड और हाथरस कांड को लेकर भी योगी सरकार के अग्नि परीक्षा है कि उनकी द्वारा की गई कार्रवाई सही थी या गलत। धन्यवाद।